जैसे अभी व्हाट्सएप पे आता है कि संभाजी राजा की तलवार 65 किलो की थी, तो आप सोचिए घोड़ा क्या करेगा। 65 किलो का मैं तलवार लेके घोड़े के ऊपर बैठा तो घोड़ा बोलेगा एक्सक्यूज़ मी, मैं आपके ऊपर बैठता हूँ 10 मिनट। लास्ट 24 साल से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ और इसमें शिवा काल, पेशवे काल और ब्रिटिश टाइम के और अभी मराठों का लास्ट जब तक ख़त्म हुआ उस टाइम के कम से कम 500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग ने कलेक्शन में रखे हुए। जैसे कहा जाता है इसके अंदर बिच्छू का वो लोग ने खून तभी यूज किया हुआ। कहाँ? हैप्पी शॉप में। वेलकम टू हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए प्रीमियर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, दीदी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और बच्चों के लिए ढेर सारे यूनिक टॉयज। और हमारे न्यू अराइवल्स के लिए हमारी शॉप पर विजिट कीजिए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दावोद में आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं भिवंडी धामन के नाका गणपति पंडाल में और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत ही अनोखा एग्जीबिशन लगा है। ये लास्ट ईयर भी लगा था और इस साल भी, कि यहाँ पे जो हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज के वक्त से लेकर जो पेशवास थे और उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स के वक्त की जो लड़ाइयाँ होती थी, तो उस वक्त जो उन लड़ाइयों में इस्तेमाल होने वाले जो हथियार थे उसका एक एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया गया है और वो एग्जीबिशन दिखाने के लिए हम खास आपके यहाँ पे लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे यूनिक हथियार उस वक्त के हम आपको दिखाएंगे कि वाकई में देख के आपकी आंखें फटी के फटी रह जाएगी। और ये एग्जीबिशन आज रात तक है, तो अगर आपको वक्त मिले इस वीडियो को देखने के बाद में, अगर आपके पास में वक्त बचे तो आप यहाँ पे आके ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि कई स्कूलों के जो छोटे छोटे बच्चे उनको यहाँ पे विज़िट कराया जा रहा है और यहाँ पे अपनी जो पुरानी संस्कृति है उससे उनको आगाह कराया जा रहा है। और ये जो हथियार है ये वाकई में देखने लायक है कि कई 100 साल पहले भी जो है लोगों के पास में इतना दिमाग और इतनी जो एक क्षमता थी कि किस तरह से चीज़ों को बनाया जाए। एक से एक हथियार है, एक से एक यहाँ पे जो वेपन्स है वो देख के आपको सच में मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, इस एग्जीबिशन में हम आपको बताएंगे कि सैकड़ों साल पहले या सदियों पहले किस तरह के हथियार हुआ करते थे और ख़ास करके जो हमारा मराठा साम्राज्य है, जो हमारा महाराष्ट्र के अंदर ख़ास करके किस तरह से हथियार यूज़ होते थे मराठा द्वारा और क्या उनकी युद्ध की रणनीतियाँ थी और बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे एक पूरा ख़जाना है और ये ख़जाना जो है आज हम आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे किस तरह से जमदार घातक शस्त्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है और उसके बाद में तलवार है, अलग अलग तरीके की तलवार है और वो जो तलवार है इसकी क्या वेट है, क्या इसकी क्वालिटी होती है, ये अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, सिर्फ तलवार के साथ में फिर ढाल भी है, प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए जो ढाल होती है, ये एक एक ढाल जो है ये 8-8 किलो 10-10 किलो की होती थी। उसके बाद में अगर आप देखोगे आगे बढ़ोगे तो देखिए ये विशालकाय तलवार, इसका वज़न ही मेरे ख्याल से शायद कुछ एक 8 से 10 किलो होगा। और तीर कमान, मतलब ये जो तीर कमान है, बो एंड एरो, ये लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बाहुबली में हमने देखा था किस तरह से एक साथ में 3-3 एरो चलाते थे, तो ये देखिए ये, और इसका अगर आप पॉइंट देखोगे तो किस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ है कि अगर ये एक बार अंदर घुसा बॉडी के अंदर और उसको अगर बाहर निकाला जाए तो ये बाकी की चीज़ों को भी और फाड़ के वापस निकलेगा। मतलब ये इतना घातक जो है यहाँ पे ये तीर इन्होंने बनाया है। और ये भी आज की बात नहीं, ये 100 साल, कहीं 100 साल पहले की बातें हैं। ये वो भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद में छोटी छोटी जो यहाँ पे कटार है, छोटी छोटी जो चाकू है, वो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1600 शतक, मतलब ये 16वीं सदी का है। और उसके बाद में हम और भी चीज़ें देखिए, ये जो कटार में बता रहा था आपको, ये देखिए जो छुरियाँ हैं छोटी छोटी सी, ये भी अलग अलग तरीके के काम में आती है। नकल जो ये हाथ में पहन के जो मारते हैं, पंच जिसको बोलते हैं, तो आज भी कुछ बदमाशों के जेब में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अलग अलग तरीके की यहाँ पे तलवारें, यहाँ पे शस्त्र आपको देखने को मिल जाएंगे। और शिवाजी महाराज के ज़माने से लेकर जो है ब्रिटिशर्स तक के और इंडिपेंडेंस तक के जो यहाँ पे तलवार हमारे इंडिया में, खास करके महाराष्ट्र में जो यूज़ हुए हैं, उसका कलेक्शन यहाँ पे रखा गया है। ये देखिए, ये पूरा जो है
तलवारों का कलेक्शन है और इसके साथ में यहाँ पे मुठ भी दिए हुए हैं कि कौन से अलग अलग जो ग्रिप होती है तलवारों की, अलग अलग ग्रिप्स यहाँ पे दिए हुए अलग अलग तलवारों के लिए। ये जो तलवार है सबके शेप्स अलग है, सबके कर्व्स अलग है, इन्होंने जैसे बताया हमको। और आगे हम बढ़ेंगे तो और चीज़ें जो उस टाइम पे जो लड़ाइयों में यूज़ होती थी वो सब यहाँ पे आपको एक एक करके दिखेगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि लॉक्स जो ताले उस वक्त के होते थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ताले हैं यहाँ पे ये बहुत ही यूनिक तरीके के यूनिक शेप में हमको दिख रहे हैं और काफ़ी हैवी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये सारे औजार और सारी चीज़ें हैवी है। तो हर चीज़ उस टाइम पे जो है उस वक्त में डेलिकेटेड कुछ भी नहीं रहती थी। देखो एक चीज़ और, यहाँ पे ये स्कॉर्पियन शेप में है, बिच्छू की शेप में है, और ये भी एक लॉक है, एक तरह का लॉक है बिच्छू के शेप में। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी है और तस्वीरों के अंदर जो है यही पेशवा के और इन लोगों के जो है यहाँ पे तस्वीरें हमको देखने को मिल रही है। बेड़ी है, अगर कोई मुलजिम कोई यहाँ पे कोई प्रिजनर किसको अगर कैद करना है, किसी को जिंदाल में डालना है, तो यहाँ पे ये हथकड़ियाँ पहना के जो है इसको जिंदाल में डालते थे। जिंदाल उर्दू वर्ड है जेल का, तो ये इस तरह से हाँ हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी और बहुत ही खूबसूरती के साथ में यहाँ पे इसको सजाया गया है। और ये सारी चीज़ें जो है अब हम आपको बता दें कि ये एक शस्त्र का था इतिहासाची जिन्होंने कलेक्ट किया है, उनका नाम है यहाँ पे नंद कुमार राउत, श्रीदत्त नंद कुमार राउत, इन्होंने कलेक्ट किया है। और हम इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इन्होंने कलेक्ट किया है, कितने सालों में कलेक्ट किया है, क्या खजाना इनके पास में। राउत साहब थोड़ा सा जानकारी देंगे कि कब से लेके कब तक के जो यहाँ पे हथियार जो यहाँ पे और किस डायनेस्टी के बोलेंगे या तो फिर किस साम्राज्य के जो हथियार है। लास्ट 24 साल से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ और इसमें शिवा काल, पेशवे काल और ब्रिटिश टाइम के, और अभी मराठों का लास्ट जब तक ख़त्म हुआ उस टाइम के कम से कम 500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग ने कलेक्शन में रखे हुए। यही तलवार उसी साल का है, ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि एक तलवार फैमिली टू फैमिली काफ़ी पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है। तो शिवा काल से, पेशवे काल से, ब्रिटिश टाइम से, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश, मराठी सत्ता ख़त्म होने के टाइम, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, लोगों ने जैसे जहाँ क्रांतिकारी लोगों ने यूज़ किया उसका ये कलेक्शन है। अच्छा, तो ये कलेक्शन आपको जमा करने में कितना टाइम लगा? मैंने 24 साल कंप्लीट किए, अभी 11 जून को 24 साल कंप्लीट किए और नियरली अबाउट 500 to 600 विलेजेस में जाके लोगों को रिक्वेस्ट किया। लोगों पहले दारू के लिए कोई मार रहा है, कोई डर रहा है पुलिस के हिसाब से, भंगार वाले के हिसाब से, किसी का हालत ख़राब है, किसी के पास एंशियंट लोगों के पड़े हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ जगह पे पैसे दे दे के रिक्वेस्ट करके किया। इसके पीछे का मोटिव मेरा ये था, आउट ऑफ इंडिया जाता है तो अपन बाहर जाके यूरोप में 2000 रुपये का टिकट दे के खड़े रहते कि हम लोग इंडिया से आए। तो मैंने मेरे ज़िंदगी का एक छोटा एम कर दिया कि इंडियन हिस्ट्री स्टडी करना है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक जितना कलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी तक 1,500-2 हज़ार जमा किया है। अच्छा, 1,500? हाँ, मैं हर टाइम बोलता हूँ कि एक आधा वो और तो मेरे साथ कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या विशेषता है, जैसे कि तलवार है और किस प्रकार के हथियार आपके पास में है? जंबिया, मराठों की कट्यार, तलवार, चिलखत, जिरेटोप, अलग अलग टाइप के लॉक्स, मतलब मराठे की छोटी सी छोटी जो अपन बोलते हैं खंजीर, चक्कू। अभी आप देखेंगे चक्कू के इधर मैंने कम से कम 50 टाइप्स रखे हुए। तो अपन को चक्कू एक ही मालूम है भाजी का, तो अलग अलग टाइप से। बाद में जमदाड़ है, शिवाजी महाराज का जो अफजल खान के टाइम का फेमस है, वाघनख है। तो नियरली अब भी तो कम से कम 400-500 अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों के टाइप से। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ जंग वगैरह पकड़ता है क्या? आपको इसको प्रिजर्व कैसे? ऐसे कहाँ, अभी हम लोग इसको बादाम ऑयल ही लगाते हैं, क्योंकि उस टाइम का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो प्रॉपर इसका वे बता सके। अपन घर का ऑयल लगाते हैं जिसको अपन खोबरे तेल बोलते हैं, बाल को लगाने वाला, उस लगेगा तो उसमें ऊपर मुलामा आके रस्ट पकड़ने लग गया। तो अभी तक के जो थोड़ा बहुत पढ़ाई की है इसके बारे में, तो इसको बादाम ऑयल यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा लाइफ बढ़ रहा है। मगर एक्चुअली कैसा है, इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, लोगों ने एज ए एजुकेशन पर्पस के लिए इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए कि इसमें क्या यूटिलाइज किया था। ऐसे कहा जाता है इसके अंदर बिच्छू का वो लोग ने खून तभी यूज़ किया हुआ। तो अभी तो अपन बिच्छू ये सब
कुछ यूज़ नहीं है, अपन तो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर स्टडी होके ये लोग ने क्या मटेरियलाइज यूज़ किया, इसको बोलते हैं दमास्कस, ये लोग ब्लेड यूज़ करते थे ताकि ज़्यादा लाइफ इसका बढ़ना चाहिए। तो हर वेपन्स की अपनी एक विशेषता ये, मतलब ये वेपन्स यही लोखंड से बना है, इससे ही बना है, ऐसे अपन कंफर्म नहीं बोल सकते। अच्छा, तो स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर वेपन जो अलग अलग धातु से भी हर एक का खुद का एक क्या बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं व्यक्तिमत्व है, वैसे हर एक का एक आइडेंटिटी है। अच्छा, तो आप बोलेंगे तलवार तो तलवार है, देख जैसे आपके सामने तलवार है, तो बोलेंगे सब तो सेम है, नहीं, सबकी हाइट अलग है। हर एक का जो पकड़ने का जो है वो है, उसका कर्व अलग है, उसकी लेंथ अलग है, उसकी बनावट अलग है, क्योंकि हर एक आदमी मुझे जैसा चाहिए उस हिसाब से ही बनाता था। मेरे को 10 किलो की तलवार दी, जैसे अभी व्हाट्सएप पे आता है कि संभाजी राजा की तलवार 65 किलो की थी, तो आप सोचिए घोड़ा क्या करेगा। 65 किलो का मैं तलवार लेके घोड़े के ऊपर बैठा, तो घोड़ा बोलेगा एक्सक्यूज़ मी, मैं आपके ऊपर बैठता हूँ 10 मिनट, और 65 किलो की तलवार जब मैं उठाऊंगा लड़ाई के लिए, तो उससे अच्छा कि लड़ाई के बीच में रख दूंगा और अनाउंस करूंगा जिसको जिसको जान देना है इसके यहाँ पे आकर मर जाए, बराबर ना। तो एक किलो या 1.5 किलो या 1 किलो 200 ग्राम 800 ग्राम इतना तलवार का वजन रहता था। तो आप बोलेंगे कोई जगह पे जैसे जेजुरी है, पुणे, यहाँ 50 किलो की तलवार है, 60 किलो, तो वो भगवान को चढ़ाया हुआ थी। वो मेरी कुछ मुराद थी, पूरा कर दिया, तो भगवान को एक दे दिए बस। उसमें लॉजिक सेंस यूज़ करना चाहिए। तो लड़ाई के लिए वो सब चीज़ें यूज़ नहीं होती। तो बच्चे लोग अभी आ रहे हैं, सब लोग ने छावा मूवी देखी है, किसी ने संभाजी, शिवाजी, सब मूवीज़ देख रहे हैं, तानाजी, अजय देवगन वो हवा से आ रहा है, हवा से जा रहा है, तो इधर आके देख रहे हैं ऐसा कुछ हवा दिख रहा नहीं है, बराबर कि नहीं। तो एक्चुअल आपका हिस्ट्री से बात हो रहा है। बच्चे लोग अभी देख के गए, छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे, अरे इधर तो तलवार अलग लग रही है, उधर तो डायरेक्ट बाण मार रहे थे तो 100 ऐसे ही गिर रहे थे, इधर तो ऐसे नहीं। अभी शर्ट आपने चिलखत खोल के दिखा, 6-7 किलो का पहन रहे तो पूरा पसीने से लाल रहे, पूरा ये सब पहनेंगे तो 10-12 किलो का शरीर पे वजन है, तो कैसे मिलिट्री काम कर रहे थे। मैं हर टाइम बोलता कि अपन जिनको मावड़े बोल रहे, आप सोल्जर्स बोल रहे, ये प्रॉपर मिलिट्री ट्रेन आदमी है। उनका खाना पीना, उनका डाइट से, उनका पहरावा है, उनका रूटीन शेड्यूल है, उनके एक्सरसाइज है, इसके ऊपर बहुत स्टडी जरूरी है। जी जी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक मैं चाहूँगा कि एक कोई हथियार कुछ ऐसे यूनिक जो आप हमको बताना चाहेंगे, हम आपके हाथ से देखना चाहेंगे। अभी लोगों को खून खराबे में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो कोई अपने में आदमी पकड़ा गया तो उससे बुलाने का कि तेरे को किसने भेजा, टॉर्चर। तो टॉर्चर कैसे कर सकते हैं, तो समझो गले में पकड़ा, जीभ पकड़ा, या अपने नाजुक अंगों को पकड़ा, तो उसमें घुसा के कटिंग कैसे किया जाए वो आपको ये जमदाड़ है। तो इसका ऑपरेटिंग है, ये आप सोचो मेरे गले में अटका है और मैं आपको कट कर रहा हूँ। तो पट्टा भी सब जगह पे शिवाजी महाराज के ओल्ड फ्रेम्स में आप देख रहे हैं, सब जुने वेपन्स में। लोगों को हर 1 किलो छे हाँ, अपन वज्रेश्वरी भिवंडी में रहते हैं, तो देवी का उत्सव प्रसंगी जो तलवार यूज़ किया जाता है, तो वो देवी के इसको वज्रेश्वरी की तलवार होते हैं। गए कम से कम 24 साल से वसई फोर्ट से केलवे शीतला देवी तलक जो जाती है देवी की तलवार, जिसको हम लोग खंडोबा की या वज्रेश्वरी की तलवार बोलते हैं, तो उसका देवी का जब पालकी निकलती है तो हर साल गांव को इस तलवार का मान रहता है। थैंक यू सो मच, आपने हमको इतना टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू।